क्या स्टार्ट कैसे कराची में मौत का नंगा नाच। बहुत न्यूज़ हुई है। कराची का पोर्ट तबाह हो गया है और हम यहाँ से बात कर रहे हैं। ये सारी जन्नत की हूरें यहाँ खड़ी हुई हैं और और हम और ये जन्नत और ये मौत का नंगा नाच हो रहा है। TV10 भारत, सच की ताकत। दोस्तों, किसी भी देश में जानकारी जनता तक ठीक से पहुंचे, ठीक से उसका फैक्ट चेक हो, ठीक से उसकी पुष्टि हो, सूत्र भी अगर बता रहे हैं तो सूत्र कौन है, कम से कम इस बात की भी गवाही दे दी जाए। इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी देखिए हमारे देश की मीडिया की होती है। हमारे देश की मीडिया नहीं, किसी भी देश की मीडिया की होती है कि उसकी जो जनता है, उसके जो दर्शक है, उसकी जो टारगेट ऑडियंस है, उस तक जो भी जानकारी पहुंचे फैक्ट चेक होकर पहुंचे, कुछ भी ऐसा ना पहुंचे जो कहीं ना कहीं हमारे ही देश को नुकसान पहुंचाए या हमारे देश की ही बेइज्जती करवाए। कुछ भी ऐसा नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन हमारे देश के मीडिया ने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। दोस्तों, इतना बड़ा हमला पहलगाम में हुआ और उस हमले की जवाबी कार्यवाही जिस शौर्य के साथ, जिस पराक्रम के साथ हमारी सेना ने दी है, उसकी हौसला अफजाई पूरा भारत कर रहा था, पूरे देश की जनता कर रही थी। लेकिन हमारे देश की मीडिया, जिसे आप नोएडा मीडिया कहेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया कहेंगे, जिसे गोदी मीडिया के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, वो मीडिया जो दिखा रहा था, अब उसे उसके लिए माफी मांगनी पड़ रही है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जब पाकिस्तान की तरफ से जो है हमले लगातार किए जाने लगे, तो भारत में किस तरीके से उसको लेकर ब्लैकआउट हुआ कई राज्यों में, और सिर्फ ब्लैकआउट ही नहीं हुआ बल्कि स्थिति को संभालते हुए हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया। मगर हमारी मीडिया ने मजाक बनाकर रख दिया। दोस्तों, मैं इस खबर में आपको तमाम वो ट्वीट्स दिखाऊंगी, तमाम वो चीजें दिखाऊंगी जो सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान में भी चल रही है और कमेंट सेक्शन में भी चल रही है। आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं TV10 भारत। कोई नहीं चाहता कि हमारे देश की बेइज्जती हो या हमारे देश का कोई मजाक बनाए, क्योंकि जब ऐसी चीजें देखने को मिलती है ना दोस्तों, तो मन करता है कि सामने वाले को जाकर कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, अंदर से खून खौलने लगता है। और जाहिर सी बात है कि अभी फिलहाल हमारे देश की मीडिया की जितनी भद्द पिट रही है, सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी, वो जानकर हैरानी हो रही है। इस मीडिया का मजाक पाकिस्तान में तो चलिए उड़ाया ही गया, हालांकि उनकी कैसी मीडिया है ये भी सब जानते हैं, उनकी मीडिया में कितना बड़ा चढ़ाकर क्या क्या दिखाया जा रहा है ये भी सब जानते हैं, उनके रक्षा मंत्री सोशल मीडिया पर डिपेंडेंट है ये भी सब जानते हैं। तो पाकिस्तान की पैरवी करने के लिए हम यहाँ पर नहीं बैठे हैं दोस्तों, लेकिन पाकिस्तान कुछ ना होने के बावजूद भी हमारा मजाक उड़ा पा रहा है, उसके पास मौका है। क्यों? क्योंकि हमारी मीडिया ने वो मौका दिया है। वो क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें दिखाई गई, तस्वीरें बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है, कुछ ऐसी तस्वीरों का भी इस्तेमाल किया गया जो तस्वीरें हमारे देश की थी ही नहीं, वो तस्वीरें किसी और देश में युद्ध की तस्वीरें थी और उसको हमारे देश का बताकर उस पर TRP बटोरने का काम किया गया। ये मेरा कहना नहीं है, इस समय फिलहाल सोशल मीडिया इन्हीं तमाम चीजों से भरा हुआ है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले तो देखिए निगार परवीन का ट्वीट मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे पहले आज तक ने नेहा बाथम नाम की जो न्यूज एंकर हैं उनके जरिए माफीनामा मंगवाया। ये कहा गया कि कुछ तस्वीरें न्यूज दिखाते हुए ऐसी दिखा दी गई जो खराब तस्वीरें थी या जिन तस्वीरों का औचित्य नहीं था, जिन तस्वीरों की पुष्टि नहीं की गई थी, और उस पर हम माफी मांगते हैं, ये कह दिया गया दोस्तों आज तक की तरफ से। फिर खबर आती है न्यूज 18 इंडिया की तरफ से। न्यूज 18 इंडिया कहता है कि कश्मीर के मौलाना को आतंकवादी बताया गया और ये भी कहा गया इस न्यूज चैनल की तरफ से कि मौलाना को आतंकवादी बताने के लिए हम माफी मांगते हैं, अगर उनके परिवार को ठेस पहुंची हो तो हम इसके लिए माफी मांगते हैं, और भी बहुत सारी चीजें। मैं आपको वो क्लिप छोटा सा दिखाना चाहूंगी, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। वीडियो देखिए। मौलाना मोहम्मद इकबाल का किसी आतंकी संगठन या देश विरोधी गतिविधि से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किए जाने के पीछे हमारी कोई दुर्भावना नहीं थी, न ही हमारा मकसद उनके परिवार को ठेस पहुंचाना था और न ही हम उनकी छवि को नुकसान पहुंचाना चाहते थे।
ये सिर्फ एक मानवीय भूल थी और इस गलती के लिए हमें बेहद अफसोस है। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, आपको नजर आया होगा कि एंकर क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं, वो माफी मांगती हुई नजर आ रही हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है दोस्तों, तमाम वीडियोस जो है वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है और ये जो वीडियो है, ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का ये वीडियो है। पाकिस्तान के कुछ लोग वीडियो बनाकर इंडियन मीडिया का मजाक बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और किस तरीके से मजाक बना रहे हैं, ये मैं वीडियो को प्रमोट नहीं करना चाहूंगी दोस्तों, मैं वीडियो आपको दिखाना नहीं चाहूंगी, लेकिन इसको लेकर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं लोगों की आनी देखिए शुरू हो गई है। और वो जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो किस तरीके की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी गई है लोगों के द्वारा, ये आपको बता देते हैं। देखिए, अंशिका सिंह है, लिखती हैं बिल्कुल बनाना चाहिए, मैं खोज रही हूँ। अरविंद कुमार यादव है, लिखते हैं ये सब इसी के लायक है, बेशर्म लोग। देश को बर्बाद सरकार की नीतियों से नहीं, न्यूज चैनल और एंकरों की वजह से नुकसान हो रहा है। बेशर्म, निर्लज्ज, बेहया है ये सब। झूठ पाकिस्तानी चैनलों से कौन सा कम परोसा है, ये भी देखिए कहा गया है। बेशक इसमें कोई तो राय नहीं है कि पाकिस्तानी चैनल्स भी अपना प्रोपेगेंडा चलाने में बहुत आगे हैं, वो भी वही कर रहे हैं दोस्तों, वो भी उसी तरीके से फेकम फाकी का दौर उनका जारी है। कुछ भी लगाकर, कुछ भी सूत्र बताकर, कुछ भी दिखाया जा रहा है उनकी तरफ से भी। मगर सवाल यही है कि अगर दूसरा देश ऐसा कर रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपकी जो ऑथेंटिसिटी है न्यूज के मामले में, आपके जो सूत्र हैं न्यूज के मामले में, उनकी पुष्टि हो और वो सटीक हो। जिस तरीके की उम्मीद इंडियन मीडिया से की जाती है, उन उम्मीदों पर इंडियन मीडिया कायम रहे, ये फिलहाल के लिए उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन क्या हो रहा है, राकेश परमार नाम के यूजर लिखते हैं कि भ्रामक एवं झूठी खबरें फैलाने वाले टीवी चैनल्स और एंकर्स के खिलाफ भारत सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा और भी कई यूजर्स हैं जिनका यही मानना है। ऐसे में सवाल अब यही पूछा जा रहा है कि जिन चैनल्स ने गलत विजुअल्स चलाए, गलत तस्वीरें दिखाकर जनता को भ्रम में डालने की कोशिश की कि ये तस्वीरें ही हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसलमेर की तस्वीरें दिखाई जा रही है लेकिन वो जैसलमेर की नहीं है, ऐसा दावा किया जा रहा है, तो इन सब का फैक्ट चेक कौन करेगा, इन सब की पुष्टि कौन करेगा? और अगर चैनल्स माफी मांग रहे हैं तो क्या सिर्फ और सिर्फ माफी मांगते हुए उनको छोड़ दिया जाना चाहिए या उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए? आपको क्या लगता है दोस्तों? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।